Am I audible, beta? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Yes. So, what did we discuss last lecture? Last part क्या था? चेक कर लो बेटा एक बार. लिमिटेशंस खत्म किए थे आपने. Limitations खत्म किया था. Yes, sir. Grignard region. सर एक डाउट था. बोलो बेटा. तो सबसे लास्ट वाला जो लिमिटेशन था फॉर डाई हाइलाइट्स, सो हाँ. उसमें इफ n इज इक्वल्स टू 1 वाला जो था वो समझा नहीं सर. 1 वाला केस. यस सर. ये वाला ना. 1 वाला या 0 वाला? तो 1 वाला. 1 वाले में तो साइकिल बनता है. यही वाली बात करो. ट्रायंगल बनता है. यस सर. ये तो समझ लो कि एक तरफ तुमने ग्रिग्नार्ड रीजन बना दिया. ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, RMGX, वो एक न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है. तो अगर वो किसी एल्काइल हैलाइड के कांटेक्ट में आएगा तो R इस तरह का एल्केन वो बना देगा. तो यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये तुम्हारा RCl जैसा है. यहाँ अटैक हुआ, Cl हटा दी. ओके सर. और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? No doubt, sir. देखो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें हर बार एग्जाम में आए. मतलब ऐसा शायद ही कभी हो कि उसका क्वेश्चन नहीं आए. तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रिग्नार्ड रीजन के कराऊंगा और सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे. एंड थोड़ा सा आप नोट्स वगैरह रिफर करिए, बट कोशिश करना आंसर आप सही सही निकाल पाए. ठीक है, तो बताइए बेटा, डिफिकल्ट से शुरू करूं या एक आसान क्वेश्चन? जैसी आपकी डिमांड, बोलिए बेटा. सर जो आप बोलो. सर डिफिकल्ट से शुरू करते हैं. डिफिकल्ट से शुरू करते हैं सर. सोच लो, फिर तुम लोग बोलोगे ये क्या डाल दिया आपने इतना डिफिकल्ट. नहीं सर, जितना हम लोग जूझेंगे अभी तो IIT में उतनी आसानी होगी. चलो अच्छा, तुम लोग भी क्या याद करोगे. एक मीडियम लेवल क्वेश्चन देता है. यस सर. पहले स्टेप में इसमें x मोल्स ऐड किए गए हैं CH3MgBr के बेटा. फिर सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन कराया गया है, बस और कुछ नहीं है. ठीक, इसका 1 मोल दिया हुआ. तो आपको दो चीजें बतानी है. एक प्रोडक्ट x का स्ट्रक्चर और x की क्या वैल्यू है. क्या Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर. नोट्स सर वापस बताइएगा प्लीज. क्या बेटा? वापस बताइएगा निकालना क्या है. x की वैल्यू हाउ मेनी और a का स्ट्रक्चर. सर आप नोट्स के बारे में कुछ कह रहे थे. मैं कह रहा था आप नोट्स रिफर करिए बेटा, है ना. नोट्स आप रिफर करिए, देखिए किससे मिलता जुलता रिएक्शन है. क्या इसके जरूरी नहीं कि आपको जे एडवांस में जो क्वेश्चन आए वो एग्जैक्टली मिलता हो, जो आपने किया वही आ जाए. बट जो 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 सबसे क्लोज रिएक्शन हो उससे आप इसको कराइए. ठीक है. यस सर.
हो पा रहा है बेटा? तो कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो पाया तो हिंट दूं मैं? नहीं सर, 2 मिनट दो ना सोचने दो। यस सर। ओके ओके। यू कैन शेयर योर आंसर बेटा, चैट उसमें क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, बट पूरा अगर क्वेश्चन शेयर करना है आंसर तो आप व्हाट्सएप पे करिए। यस सर। सर एक हिंट दीजिए ना।
अच्छा, बाकी बच्चों के लिए एक छोटा सा हिंट लिख दूं क्या? यस सर। और जिन्हें नहीं चाहिए वो देखे नहीं, स्क्रीन की तरफ मत देखना बेटा, जिसे हिंट नहीं चाहिए। गलत बात है, तुम देख रहे हो बेटा। चुपचाप देख लेते हैं और फिर कहते हैं हिंट नहीं चाहिए मुझे। देखो बेटा, कोई भी एसिड डेरिवेटिव होता है ना, उसके लिए रिएक्शन ये होती है, बस। यस सर। इतना आपके लिए हिंट है, इससे ओके ज्यादा सर। नहीं दे सकता। देखो मैं बता देता हूँ, जो और भी क्वेश्चंस मेरे को डिस्कस करने हैं अभी। बेटा देखिए, अगर किसी बच्चे ने 2 मोल्स निकाले, 2 मोल्स की जरूरत है, यानी एक्स की वैल्यू 2 निकाली, तो एक मिस्टेक कर दी उसने। CH3 Mg यहाँ पर जब जाएगा, ये Cl हट जाएगा, तो कीटोन बनेगा। सेम मैनर में इधर भी वही चीज होने वाली है। और वी ऑल नो कीटोन के साथ ये रहता है कि वो एक बार और रिएक्शन करेगा, राइट? तो कीटोन पे स्टॉप नहीं होगा, और कीटोन कोई प्रोटोनेशन के बाद नहीं मिलता है, कीटोन इमीडिएट मिल जाता है, यानी पहले स्टेज में ही कीटोन मिल गया। प्रोटोनेशन होता उसके बाद ग्रिग्नार्ड चाहिए होता तो नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर MgBr आया, CH3 2 लग गए, सेम मैनर में यहाँ CH3 2 लग गए और MgBr। फिर प्रोटोनेशन कर दोगे तो OH बना दो, बस, और कुछ नहीं करना है। यस सर। ये आपका फाइनली ए आ रहा है, और हाउ मेनी मोल्स, तो इसके ये पूरा। ठीक है बेटा, फोर मीडियम कैसे लेवल। हुआ? बोलो कुछ कह रहे हो? 4 कैसे हुआ वो? भाई, कीटोन तक गए तो एक एक ओ मोल यस यस, कंज्यूम। ठीक है, फिर एक एक और रह गए। हाँ, मैथ्स है केवल। हो गया बेटा? वेट सर, यस बेटा। सर जो आपने ए का स्ट्रक्चर बनाया उसका एडिशनली डिहाइड्रेशन क्यों नहीं होगा? हो सकता है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैंने ये मान लिया कि हम वहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप सिल्यूटली करें तो ऑप्शंस में अगर एल्कीन नहीं दिया, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम यही देता है, लेकिन हमने ज्यादा करेक्ट वे में लिख लिया है, इसलिए आपको वहां डिहाइड्रेशन भी फील हो रहा होगा। तो ऑप्शंस अगर डिहाइड्रेशन का दिया है, देन यू हैव टू सेलेक्ट। हो जाए बेटा तो बताइए, आई विल रिमूव दिस। डन सर। प्लीज
Yes, sir, done. एक और मीडियम लेवल का क्वेश्चन देता हूँ और पैरेलली हिंट भी दे दूंगा, ऐसा बड़ा हिंट नहीं दूंगा। देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कई बार बच्चे क्या है, ये कंडेंस्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते ये है क्या। तो उनके लिए बता दूं कि ये एस्टर है। उसी तरह से कई बच्चे इस कंडेंस्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते, तो उनके लिए बता दूं ये इस टाइप का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसके एक ही कंपाउंड में दो हिस्से हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? यस सर। ये 2 नहीं है 5 दिया हुआ है। तो CH2 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 मेरे ख्याल से एक मिस कर दिया मैंने यहाँ पर, एक और CH2 लगा लेना। समझ गया ना बेटा? ओपन वे में ऐसा दिखाई देगा और ये Yes, sir. कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब आप सोचिए, नोट्स में आपको डायरेक्टली मैंने एस्टर के बारे में रिएक्शन लिखाई हुई है, तो परहैप्स आप कर लोगे इसको। सोचो। सर प्रोटोनेशन के बाद जो आंसर आएगा वो बताना है ना? वो बताना।
हो पा रहा है बेटा? सर ट्राई कर रहे हैं। हम्म। सर इसमें दोनों प्रोडक्ट बताना है फिर बस मेजर? इसमें इसमें मेजर प्रोडक्ट है, या जो मेन जो रिप्रेजेंटेड वाला प्रोडक्ट होगा ना उसको बताइए। यस सर। कई बार पैरेलल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जो मेन आपको लग रहा हो वो बताइए। डिस्कस कर लें बेटा। सर बस एक सर आप डिस्कस करिए ना। ओके बेटा, देखो ये एस्टर दिया हुआ है। अगर इसकी रिएक्शन किसी नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं। आप नोट्स में चेक कर सकते हो, 2 मोल्स। पहला मोल इसको रिप्लेस करेगा,
कीटोन बनाएगा और फिर दूसरा मोल इस कीटोन पे अटैक करके एल्कोहल बनाएगा। क्या सब बच्चों को ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। है ना? ऐसा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ही कंपाउंड में वो दो न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो प्रेजेंट है। तो समझ लो कि पहले वाले ने जब अटैक किया होगा तो इसको रिप्लेस किया, है ना? तो समझ लो कि इसने ऐसे अटैक किया और रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा, उधर CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और MgBr। अब आप देखोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये तो कोई इंटरनली प्रेजेंट है। अब ये अटैक करेगा, अब अटैक होगा तो ये एडिशन हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूशन था क्योंकि वो ANDN था। तो जब अब इसमें देखोगे तो यहाँ O माइनस आएगा तो MgBr, इसके MgBr स्पेक्टेटर है, वो जहां माइनस दिखेगा वहां लग जाएगा। और इसमें आप 1 2 3 4 और कितना हो गया बेटा इसमें, मेरे ख्याल से मैंने एक और कार्बन बढ़ाना पड़ेगा ना, ये मेरे ख्याल से 6 मेंबर बनेगा ना, तो 1 2 ऐसा बना दो तो ये सही आएगा, ये परफेक्ट है। अब यहाँ O माइनस का OH कर दो। क्या आप सब बच्चे समझ पाए बेटा? यस यस ये हो। सर। अगर डिहाइड्रेशन का ऑप्शन देगा तो हम कर देंगे, नहीं तो ये आंसर लेकर चले आएंगे। आया था क्या किसी को ये आंसर बेटा? यस सर लास्ट में इसको कॉपी करना तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाएं। कॉपी करना है। लेट मी नो हो जाता है तो। Please wait. सॉल्यूशंस बेटा अच्छे से लिखिए, हाँ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्यूशंस भी अच्छे से बनाकर रखिए।
देखो ये क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली आंसर कर दोगे अगर आपने नोट्स ठीक से रिवाइज किए होंगे। डायरेक्ट नोट्स में से आपको दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बेटा। गेट द आंसर, फाइनल आंसर, क्विक। बेटा हो गया, डिस्कस कर लें। डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये कोई बताएगा मुझे क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है? सर लीविंग ग्रुप पर। 1,4 एडिशन यस सर। कोई लिविंग ग्रुप नहीं है बेटा, ये कीटोन है। अल्फा बीटा एसिड अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स में वो सब होता है। और ये
ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि सिंपल एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शन वाला नहीं है ये। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने नोट्स अच्छे से देखे होंगे उनको क्लियरली पता है, मैंने क्लियर कट लिखाया है कि COX के प्रेजेंस में क्या हो जाता है। सो जैसे ही यहाँ पर आप अटैक कराएंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होते हैं, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का कुछ बन जाएगा। लेकिन फिर जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ एनॉल बनेगा, और एनॉल एग्जिस्ट करता नहीं है, वो इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म में। आपको फाइनल ये लिखना था बेटा। जिस भी बच्चे ने ये लिख लिया समझ लो वो नोट्स को बहुत अच्छे थॉरोली वो देख रहा है, मतलब ऐसा मैं इसको कॉपी कर लो बेटा। इस टाइप की क्वेश्चंस तो बिना करवाए ही आपको टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको आएंगे। कॉपीड बेटा। यस सर। यस सर। अब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं एक। यस सर। अब लेवल तुम्हारा बढ़ गया है। अब तुम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, बिलीव मी 99% बच्चे इसका आंसर गलत निकालते हैं। अब आप सोच लो आप कहां पर हो। ये आंसर बताइए। सर एक बार लास्ट वाला साइड दिखाओगे? लास्ट वाला। डन सर, थैंक यू।
हो पा रहा है बेटा? यस सर, 2 मिनट दीजिए प्लीज। डिस्कस कर लें बेटा? यस सर। देखो इसके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स का मतलब एक, वो स्टूडेंट जो आंसर एकदम नॉर्मल तरीके से सोचेगा उसके दिमाग में क्या आएगा। तो ये एल्काइल हैलाइड दिया है, Mg दिया हुआ है, और वो फटाफट आंसर निकाल देगा ये। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया, RMgBr, और ये एल्डिहाइड दिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रिएक्शन करता है बेटा? एडिशन, है ना? तो उसकी नजर में फिर ये आंसर आ जाएगा।
क्लियर है बेटा? इसने बस यहाँ पर अटैक कर दिया और यहाँ OMGBr लग जाएगा। यस फिर सर। आप इसमें प्रोटोनेशन करा दो, तो फाइनल आंसर फिर आपका ये नजर आएगा। क्या सबको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, बट ये आंसर गलत है तीनों। क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम यहाँ हो पे गई एसिडिक लिमिटेशन। हाँ, जिस भी बच्चे को ये स्ट्राइक किया वो कपलिंग होगा एकदम सही कर दिया। तो ये लिमिटेशन का प्रॉब्लम हो गया कि अगर गिरनार्ड रिएजेंट मैंने क्लियरली आपको लिखाया हुआ कि गिरनार्ड रिएजेंट अगर यहाँ बन भी गया तो इमीडिएट वो एसिडिक H निकाल लेगा। यानी कि आप इसको सबसे पहले इसको H दे दो, तो ये तो नॉर्मल हो गया और N पे माइनस आ गया। N पे माइनस आते ही उसके साथ कौन चिपक जाएगा बेटा? MgBr। ये आपका पहला आंसर होगा। क्या सबको समझ में आया बेटा? यस सर। और अब N पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है बेटा, ध्यान से देखो। तो N इज गोइंग टू अटैक दिस एल्डिहाइड लाइक दिस। सो योर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर आप CHOMGBr और ये ऐसा। आई होप आपको ये क्लियर हो। यस सर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका प्रोटोनेशन करा दो, तो आपको सिंपली ये आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अगर ये आ रहा है इसका मतलब आप एब्सोल्युटली यानी करेक्ट वे में सब करो। प्लीज कॉपी करो। यस सर। गलत वाला भी करना, उसको क्रॉस करना और बोलना कि भाई ये क्यों गलत है। ठीक है, यस सर, जो आपने पहले लिखा था उसी से ही जो करेक्ट है वो बनेगा ना? क्या चीज? जो आपने क्रॉस किया है उसी से ही जो करेक्ट प्रोडक्ट है वो बनेगा ना? नहीं, मतलब ये बनता, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन हम ये लिखते ही नहीं है बेटा। हाँ, इसी के थ्रू यू कैन एक्सप्लेन कि ये बनता है। ठीक है, यस सर। कॉपीड बेटा एवरीवन। सर, जस्ट अ मिनट। प्लीज वेट।
सर हम्म सर वो एन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? एन पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर इनका एच कोई ले लेगा प्रोटॉन तो एन पे निगेटिव चार्ज ही बचेगा ना। यस सर। सर हम्म सर वो एन पे अटैक होने का रीजन क्या बताएंगे? ये बेटा हमारे उसमें लिखा हुआ है लिमिटेशन पे कि अगर किसी एल्काइल हैलाइड के पास कोई एसिडिक एच प्रेजेंट है तो कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहां बनता नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बन भी गया तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन इमीडिएट एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास ले लेगा। ओके। डन सर। हो गया बेटा, रिमूव कर दें इसको। यस। चलो एक और ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है बेटा। हाँ? इस बार मैं कोई हिंट नहीं दूंगा आपको। बताइए बेटा आंसर। सर वो नीचे ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन, हाँ हाँ ऑक्सीजन है।
हो पा रहा है? यस सर। ऐसा हो गया। यस सर। देखिए बेटा, आई होप सबने कर लिया होगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले दिया था, बट वो ओपन चेन था, ये रिंग के फॉर्म में है। इसको आप ये कंडेंस दिया, इसको आप नॉर्मल लिख दो जैसे आप लिखते हो हर बार। ये ओपन वे में हमने लिख दिया, इधर भी MGBR डाल दिया। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है बेटा, सीधे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको मानकर चलेंगे, इस हिस्से को यहाँ पर आएगा, इसको हटा देंगे। तो जो पहले स्टेज पे आपको मिलना है, ये तो आएगा ही आएगा, CH2 आएगा, CH2 आएगा, CH2 आएगा, CH2 आएगा, MGBR। इधर वाले में ये कार्बन वही है, कार्बन वही है, यहाँ कार्बन वही है, O पे माइनस आया, तो जो वहां का MGBR था वो यहाँ लग गया। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये कीटोन जैसा बिहेव दिखा रहा है, राइट, और ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ पर बैठा ही हुआ है, ये यहाँ फिर अटैक करेगा, एडिशन हो जाए। उस बार वो ओपन चेन था, इस बार ये पार्ट लीव नहीं कर पा रहे है ना, तो ये थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है। तो MGBR आपके पास सही है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, और फिर C, और यहाँ पर ONGBR लगा दो। और बेसिकली आपको क्या करना है, 1 CH2, फिर another CH2, another CH2, 1 CH2, ये आपका प्रोडक्ट है। इसका प्रोटोनेशन करा दोगे तो ये पार्ट में OH आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मेरे को O भी लगाना है ना, हाँ एक O छूट गया। उसके बाद यहाँ भी OH आ जाएगा, बस ये आंसर हो गया। किसी को डिफिकल्टी बेटा? सर बोलो। सर यहाँ पे एपोक्साइड वाला रिएक्शन नहीं होगा क्या? एपॉक्साइड? भाई एपॉक्साइड थोड़ी ना एस्टर एसाइक्लिक। एपॉक्साइड तो ये होता है 3 मेंबर का इस तरह का। कहाँ भटक गए तुम? ओके सर। कॉपी कर लो बेटा।
कॉपी कर लिया? तो लास्ट स्ट्रक्चर क्या बना है? लास्ट वाला ये CH2 होल थ्राइस OH और ये OH में 3 CH2 थे। Got it. आज मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको बेटा प्रैक्टिस कराए, आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चंस को क्या कॉन्सेप्ट्स यूज किए हमने उसको भी देखना, ठीक है? ये नहीं कि बस आज पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिया। Should I Yes, remove sir. this page? Should I remove this page, beta? Yes, sir. Yes, sir. ये आंसर। ये 1 मोल दिया हुआ है। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बताइए। हो पाया बेटा? चलो ऑप्शंस लिख देता हूँ।
चलो बताओ बेटा क्या ऑप्शन हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया फटाफट। गुड। वेरी गुड। चलिए देखिए, सबने सोच लिया ना बेटा? डिस्कस कर लें। यस यस सर। यस सर। इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप रेस्ट करना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस कर लिए। इसमें देखो आप कि ये जो कंपाउंड आपको दिया है ना, इसमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अगर आप रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया था एक एक्टिव मिथाइलिन वाला केस। कैन यू रिकॉल? यस सर। यस सर। एक्टिव मिथाइलिन की खास बात क्या होती है कि उसके जो सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए वाया रेजोनेंस। समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए वाया रेजोनेंस। अब इसको तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये ऐसा भी तो दिख सकता है तुम्हें। जरूरी है क्या कि वो लेफ्ट राइट करके लिखा हो? तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रुप तुम्हें यहाँ CH2 दिखाई दे रहा है ना, इसके बगल में ये जो है, इसके पास 2 है, ये देखो ना। तो ये एक एक्टिव मिथाइलिन की तरह H है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन होगा और मीथेन विल बी योर आंसर। और साथ में जो एक्स्ट्रा बनेगा वो ये है जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ में ना आया हो बेटा? समझा सर। ये सिंपली आपको आंसर लिखना था। एक्टिव मिथाइलिन वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना था और कुछ नहीं सोचना है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें ब्रेक करा करके सब करा दिया, बट वो सब कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, फिर आप रेस्ट करो और रिवाइज कर लेना जितना भी हमने आज क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन उसको हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा सा लिथियम वाला डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एराइल हैलाइड शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर एक ही है क्या अपना? तो फिर हमारा वो था शायद। अगर एक से ज्यादा इस वीक में लेक्चर है तो ठीक है, नहीं तो कभी मैंने फ्राइडे को शायद आपको बोला हुआ है कि डाउट डिस्कशन होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। यस सर। यस सर। ठीक है। सर यस बेटा। इसमें एक ही तरफ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन नहीं नहीं, एक एक तरफ क्या मतलब होता है? ये है ना, इधर मान लो मैं इधर जो है CH कुछ यहाँ CH3 लगा देता हूँ, तो इससे मतलब थोड़ी ना मेरे लिए एक्टिव मिथाइलिन का काम करेगा ना। 2 इसके पास ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पास भी तो 2 है ना। सल्फर है जिस ये 2 विड्रॉइंग उसका काम कर रहा है, 2 S डबल बॉन्ड में, समझ लो। समझे ना? एक नहीं है ना, वो तो सल्फर केपेबल है। तुम्हारा जैसे CO होता है, CO केपेबल थोड़ी ना कि एक और ऐसा बॉन्ड लगा दे। CO एक ही लगा सकता है, मतलब एक ही बॉन्ड C कार्बन लगा सकता है। इसलिए तुमको 2 की जरूरत पड़ती है, समझे ना? ऐसा है। ओके सर, गॉट इट। ओके, दोस्त ऑफ कॉपीड द ली सर 6 पेज दिखाइए ना। 6th पेज, यस सर। ये वाला। यस सर। आर यू सीइंग दिस पेज? यस सर। थैंक यू सर। सर। हाँ आप यस। रिएक्शन समझा सकते हैं एक बार? कौन सी रिएक्शन बेटा? द लास्ट वाला। ये एसिड बेस रिएक्शन है बेटा। यहाँ एसिडिक H निकल जाता है, एक्टिव मिथाइलिन की तरह ये रहता है। इसके पास 2 S डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसलिए एक्टिव मिथाइलिन एसिड बेस रिएक्शन है बस। ओके सर। सर। यस बेटा।
सर एक सिली डाउट था, ये MgBr ये कनेक्टेड रहता है क्या बॉन्ड से? MgBr वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली समझ लो, या ऑर्गेनोमेटालिक है, हाईली पोलर बॉन्ड ऐसा मान के चलते हो। ठीक है, ओके, यस सर। चलो रेस्ट करो बेटा।